दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 जो कि क्लास 11th NCERT चैप्टर प्लांट किंगडम से लिया गया है। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें राइट अ नोट ऑन द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी एंड जिम्नोस्पर्म्स। तो हमें एल्गी का और जिम्नोस्पर्म्स का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताना है कि वो कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एल्गी। ठीक है, तो एल्गी को हम बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला यूज़ जो उसका है वो हम क्या कर सकते हैं, उसका यूज़ फूड सोर्सेज की तरह यूज़ कर सकते हैं हम उसको। ठीक है, तो फूड सोर्सेज की तरह हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी एल्गीज होती हैं जो हमारी मरीन एल्गीज हैं। ठीक है, जो हमारी मरीन एल्गीज होती हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। वो एडिबल होती है तो हम उन्हें खा सकते हैं, जैसे कि हमारी होती है पोरफायरा। ठीक है, ये हमारी एक मरीन एल्गी है। या फिर हम देख लेते हैं सरगासम, ये भी हमारी एक मरीन एल्गी है। तो पोरफायरा हो गया, सरगासम हो गया। ठीक है, ये सब हमारी कैसी होती हैं, या फिर लैमिनेरिया। ठीक है, ये हमारी कैसी होती है, हमारी मरीन एल्गी होती हैं और इनको हम कंज्यूम कर सकते हैं या फिर खा सकते हैं, लैमिनेरिया एक्सेट्रा। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हो गए मरीन एल्गी के। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, क्लोरेला, ये भी हमारी एक एल्गी होती है। क्लोरेला भी एक एल्गी है जो क्या होती है, रिच इन प्रोटीन्स होती है। तो अगर ये प्रोटीन्स में रिच है तो हम इसको भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये रिच इन प्रोटीन्स है, हम इसको भी कंज्यूम कर सकते हैं। ये तो फूड सोर्सेज हो गए। ठीक है, फिर क्या होता है, हम एल्गीज का कमर्शियल एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं। तो कमर्शियली हम कैसे यूज़ करते हैं इनको, कमर्शियली क्या होता है, जो अगर अगर होता है हमारा वो कहाँ पे होता है, अगर अगर हमारा यूज़ होता है प्रिपरेशन ऑफ जेलीज एंड आइसक्रीम्स में। तो अगर अगर इज यूज्ड इन preparation of jellies and आइसक्रीम्स। तो इसके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, आइसक्रीम्स या जेलीज को प्रिपेयर करने के लिए। तो इसका भी एल्गीज का इसमें भी यूज़ होता है। इसके अलावा इसका कहाँ यूज़ होता है, ये हो गया हमारा जेलीज एंड आइसक्रीम्स। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट ये कहाँ पे यूज़ होती हैं। इसके अलावा कुछ एल्गीज होती हैं जो हमारी कैसे यूज़ होती हैं, हाइड्रोकोलाइड्स की तरह भी यूज़ होती हैं। तो सर्टेन एल्गीज आर यूज्ड एज हाइड्रोकोलाइड्स, इस तरह से भी हमारी कुछ एल्गीज यूज़ होती हैं। फिर हमारी क्या होती हैं, एल्गीज क्या करती हैं, एल्गीज कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने में भी हेल्प करती हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इनका एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, दे फिक्स CO2 with the help of photosynthesis, with the help of photosynthesis। ठीक है, और ये क्या करती हैं, ये लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है हमारा, उसका भी लेवल इंक्रीज करने में हमें हेल्प करती है एनवायरनमेंट में। तो दे हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, दे हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ dissolved oxygen in environment। इसमें भी ये हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ हो गए यूजेस एल्गीज के। ठीक है, फिर हमें क्या बताना था, हमें यूजेस बताने थे जिम्नोस्पर्म्स के। तो जिम्नोस्पर्म्स कहाँ पे यूज होते हैं हम उसको देख लेते हैं। फिर आ गया हमारा जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म्स के हम कुछ यूजेस देख लेते हैं। जिम्नोस्पर्म्स का हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जिम्नोस्पर्म्स क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म जो सीड्स होती हैं वो फूड प्रोडक्ट्स की तरह यूज़ होती हैं। तो द सीड्स आर यूज्ड एज फूड प्रोडक्ट्स। इसकी सीड्स को हम, द सीड्स आर यूज्ड एज, इसकी सीड्स को हम फूड प्रोडक्ट्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो द सीड्स आर यूज्ड एज फूड प्रोडक्ट्स। सेकेंड और हम देख लेते हैं, इसको हम सिल्क क्रिएट करने के लिए या टेक्सटाइल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ होता है। ठीक है, एंड इवन यूज टू क्रिएट सिल्क, इसमें भी इसका यूज़ होता है। एंड इवन यूज टू क्रिएट, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है और इसका यूज़ सिल्क प्रोड्यूस करने के लिए भी होता है। इसके अलावा हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इसके जो फाइबर्स होते हैं वो पेपर पल्प हमें प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। तो ये हो गया हमारा सिल्क, द फाइबर्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर पेपर पल्प, फाइबर्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर पेपर पल्प, ये भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, और कहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको हम यूज़ कर सकते हैं टर्पेंटाइन एंड रेजिन्स,
जो हमारे होते हैं, ठीक है। फोर्थ देख लेते हैं, टर्पेंटाइन एंड रेजिन्स, ठीक है। ये कहाँ से होते हैं, ये भी हमें ऑब्टेन हो सकते हैं फ्रॉम कॉन्फर्स रेजिन से। तो इससे हम टर्पेंटाइन और रेजिन्स भी ऑब्टेन कर सकते हैं अपने कॉन्फर्स रेजिन से, ठीक है। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इनका यूज़ हम, जो जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स होते हैं, इनका यूज़ हम ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए भी करते हैं, फॉर डेकोरेशन के लिए भी इन प्लांट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी जिम्नोस्पर्म्स वाले प्लांट्स होते हैं उनका यूज़ हम ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए भी करते हैं। तो ये हमारे यूजेस हो गए जिम्नोस्पर्म्स के।